जय हिंद बच्चों। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसको बहुत ही सरलता और सहजता से सीखेंगे। और मेरी पूरी 100% गारंटी है, कोई छात्र इसको जीवन भर नहीं भूलेगा। जीवन भर नहीं भूलोगे, एक बार बढ़िया समझ लेना है जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ही मजेदार तरीके से बताऊंगा मैं कि घर पे खाना कैसे बनता है। घर पे खाना हम लोग का किचन में बनता है। खाना कौन बनाता है? तो मम्मी बनाती है। किस पे बनाती है? तो गैस पे बनाती है। हम लोग खाना तो बन गया, लेकिन पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं ये समझना हम लोगों को है कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, उनका गैस कौन सा है, उनका बनाने वाला कौन सा है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि कोई पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। लेकिन भोजन बनने का बहुत बड़ा शर्त है। हम लोगों का भोजन बनता है तो गैस चाहिए, गैस पे बर्तन रख देते हैं। तो पौधे के लिए गैस का काम क्या करेगा? तो सूर्य का प्रकाश। कौन सा काम करेगा? सूर्य का प्रकाश। हमारे पास सनलाइट है। सनलाइट माने सूर्य का प्रकाश बहुत मजेदार है और इस 5 अरब वर्ष से प्रकाश देता आ रहा है और 5 अरब वर्ष अभी प्रकाश देता रहेगा। भगवान की इतनी कृपा हम लोगों पे है कि 5 अरब वर्ष प्रकाश दिया और 5 अरब वर्ष अभी आगे देगा, इसलिए इसकी चिंता भी नहीं करना है। लेकिन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत आता कहां से है? सूर्य हमारा इस पौधे के लिए गैस चूल्हा का काम करता है। अगर सूर्य न निकले तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। इसे गैस खत्म हो जाता है, हम लोग खाना कहां बनाओ, दूसरा गैस लेके आते हैं। इसी तरह से सूर्य क्या काम करता है पौधे के लिए? गैस चूल्हा काम करता है। क्या काम करता है? गैस चूल्हा। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कहां से है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन से है। नाभिकीय संलयन में 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक उससे थोड़ा बड़ा नाभिक बनाते हैं और ढेर सा ऊर्जा निकलता है। जैसे हाइड्रोजन के 1s2 2 नाभिक मिलकर के हीलियम का एक नाभिक बनाया और ऊर्जा हमें मिल गई है। तो नाभिकीय संलयन ये प्रक्रिया होती है, सूर्य में भी जानना चाहिए। अब क्या करें हम? अब सूर्य का प्रकाश पत्ती तक आएगा। सूर्य का प्रकाश पत्ती तक विकिरण विधि द्वारा आता है। किस विधि द्वारा आता है? विकिरण विधि। एक नंबर तैयार। ये भी क्वेश्चन पूछता है। सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पत्ती तक आया? विकिरण विधि। यानी धरती तक किस विधि से आया? विकिरण विधि से आया। कितना समय लगेगा? 8 मिनट 22 सेकंड। कितना समय लगेगा? 8 मिनट 22 सेकंड। पौधे तक सूर्य का प्रकाश आ गया, गैस चूल्हा, गैस उसको मिल गया। अब खाना कैसे बनेगा हम देखते हैं। और क्या क्या चाहिए? हम कुछ भी बनाते हैं, पानी जरूर चाहिए। तो पानी पौधा कहां से लेगा? पानी यहाँ पे एक जाइलम तंतु होती है। पौधे में छोटे छोटे बहुत सारे तंतु होते हैं जड़ों में। जड़ से नीचे देखो, पौधा कभी निकालो तो बहुत सारे छोटे छोटे झकड़ा जल मुसरा मैं बताया हूं, बहुत सारे तंतु होते हैं। उसी तंतु में एक जाइलम होती है जो धरती से पानी खींचती है। जाइलम क्या करती है? जड़ों से होते हुए पानी को क्या करती है? खींचती है। धरती से पानी जाइलम खींचती है। और इसमें फिर एक तंतु होती है फ्लोएम, और फ्लोएम चारों ओर पत्तियों को हर हिस्से में पानी को पहुंचा देती है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम तंतु ये करता है कि तंतु बहुत महीन पतली पतली तंतु होती है और इसका काम होता है पानी को पत्ती तक हर हिस्से तक पहुंचाना। फ्लोएम यानी पानी यहाँ कहां तक आएगा? आखिर भाई पानी यहाँ है तो पानी यहाँ कैसे आएगा? तो पहुंचाने कोई काम कर रहा है, उस तंतु का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? जाइलम क्या किया? धरती से जड़ से लेते हुए पानी को ऊपर उठाया और फ्लोएम क्या करेगा? पत्तियों का हर हिस्से में पहुंचा देगा। पानी पहुंच गया पत्ती तक। भाई खाना बनने के लिए गैस चूल्हा मिल गया, ठीक है, पानी पहुंच गया। बनाने वाला मम्मी तो घर पे बना देती, इसमें खाना कौन बनाएगा? इसमें खाना भी बनता है। बनाता कौन है? पर्लहरिम। कौन बनाता है? और केवल हरे पत्तियों के पास होता है पर्लहरिम। पर्लहरिम जो होता है क्लोरोफिल इसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये इस पौधे का रसोईया है। पर्लहरिम क्या? इस पौधे का रसोईया। से हम लोग घर में रसोईया मम्मी होती है, इस पौधे का पर्लहरिम क्या है? पर्लहरिम क्या है? पौधे का रसोईया है। तो पौधे का रसोईया क्या हो गया? आगे बात समझ में? पौधे का पर्लहरिम क्या है? रसोईया है। तो पूछे पौधे का भोजन कौन बनाता है? तो कहोगे पर्लहरिम। कौन बनाता है? क्लियर हो गया? क्या हमें प्रकाश मिल गया? जल जाइलम और फ्लोएम से चारों ओर पहुंच गए। देखो जल लिखा हूं, जल का सूत्र क्या होता है? H2O हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। जल भी आ गया, प्रकाश भी आ गया, रसोईया भी आ गया, लेकिन हमें कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से मिलेगा? भाई पौधा है, वहां एक व्यक्ति भी तो खड़ा है। सांस लिया, CO2 छोड़ा और CO2 मिल गया।
चारों शर्त पूरे होने चाहिए तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। कौन कौन सा? पहला शर्त क्या है? गैस चूल्हा हो गया। दूसरा शर्त क्या है? पानी हो गया। तीसरा शर्त क्या है? एक रसोईया भी, जिसे हम पॉलीथीन कहते हैं, रसोईया भी हो गया। और चौथा शर्त हम लोगों ने पूरा कर दिया, CO2 छोड़ के इसको दे दिया। ठीक, 4 कंडीशन मिल गए, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया से चारों शर्त पूरा करने के बाद से पौधा अपना भोजन बनाता है। उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसीलिए पौधे को कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है। खुद बनाने का पौधे को कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? अब ध्यान में तुम लोग थोड़ा सा समीकरण, फोटो माने प्रकाश होता है, सिंथेसिस में संश्लेषण होता है। प्रकाश जब रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। और प्रकाश संश्लेषण रेड कलर में, लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण कब सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। इसका समीकरण लिखते हैं। पौधे को क्या क्या मिल गया? पौधे को जल मिल गया। ठीक है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है? पौधे को क्या मिल गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ये भी तय है। और फिर देखो, पौधे को यहां से सूर्य का प्रकाश क्या मिल गया? सूर्य का क्या मिल गया? और यहां क्या मिल गया? पर्णहरिम। पर्णहरिम चाहिए ना, चारों शर्त चाहिए तभी काम होगा। तो चारों शर्त पूरा करने के बाद से पौधा अपना भोजन बनाएगा। अब भोजन बनाने में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। उसका सूत्र देखो क्या होता है? C6, बोलो, 6H12O6। और ये क्या हो गया? हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या होता है? अब हमारे पास जो चीजें हैं, 6 यहां कर देंगे, 6 यहां कर देंगे, और C6H12O6 प्लस H2O, यहां देखो H2O 12, और यहां पे हमने 12 ले लिया। अब मिलेगा क्या? फाइनली जब हमने CO2 दे दिए तो यहाँ पे फाइनली हमें एक O2 मिल जाता है। और 6O2, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 6 18, हमारा बैलेंस है 6, 6 दूना 12, 12 6 18, हमारा समीकरण बैलेंस है। तो क्या मिल गया? H2O पौधा पा गया, CO2 हमने छोड़ दिया, सूर्य का प्रकाश वहां से मिल गया, पर्णहरिम में सुइया है। ये चारों शर्त, 1 2 3, चारों में से कोई एक नहीं रहेगा, भोजन नहीं बनेगा पौधे का। पौधे का भोजन बनने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि चारों रहने चाहिए। ये पौधा इतना बड़ा पौधा है, इसको जल मिल गया, पर्णहरिम है ही, हरा है तो, और यहां से हमने CO2 दे दिया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, और पौधा 6H2O और 6CO2, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम चारों मिल गए। ये ग्लूकोज, इसी को बोलते हैं मंड या ग्लूकोज। पौधे अपना भोजन बना लिया, मंड बोलते हैं, या ग्लूकोज इसी को बोलते हैं। सुनो ध्यान से, ग्लूकोज का भी सूत्र यही होता है। कोई पूछे ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो यही ग्लूकोज का भी सूत्र है। ये ग्लूकोज का भी सूत्र है, C6H12। पौधे का भोजन, पौधा छोड़ा क्या बाद में? O2 माने ऑक्सीजन। अब क्या होगा? अब एक चक्र चलेगा। हमने CO2 दिया और पौधा हम लोगों को क्या दे दिया? O2 दे दिया। आई बात समझ में? हमने CO2 दिया, पौधा में क्या दे दिया? किस प्रक्रिया के फलस्वरूप? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। आई बात समझ में? ये चेन चलता रहता है। इसीलिए जब पौधे कम होते हैं, इंसान घुटन, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। इसीलिए कहा था पौधा लगाइए। देखो स्कूल में पौधा लगता है, हर जगह पौधा लगता है। पौधा लगाने से हम CO2 ले लेगा, हमारा O2 बढ़िया वाला दे देगा। हम O2 ही तो लेते हैं, हम ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। पौधे का भोजन बन गया, मंड के रूप में संचित हो गया, ग्लूकोज के रूप में संचित हो गया, और जल और CO2, प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ये क्रिया हो गई। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और व्यक्ति द्वारा कैसे कैसे काम हुआ, ये हम समझ गए। आई बात समझ में? कहीं किसी को दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधा अपना भोजन स्वतः बनाए, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया हमने देखा, जल कहां से मिलता है, पर्णहरिम उसके पास है, रसोईया कौन है, सूर्य का क्या काम करता है, और समीकरण क्या है? समीकरण याद होना चाहिए। H2O, CO2, ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमारा क्या है? पूरा समीकरण इसका हुआ, और ये पूरी तैयारी होगी। आगे बात समझ में? किसी कोई दिक्कत? अच्छा लगा पढ़ के? जीवन भर याद रहेगा? वेरी गुड।